नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। सुबह उठ के चाय बना के पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। चाहे आपका 2025 का प्रीलिम्स क्लियर हो रहा हो या नहीं भी हो रहा है, आपको फोकस मेंस पे करना है, क्योंकि जब आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे ना तो आपका प्रीलिम्स जो है अपने आप 10 से 12 नंबर ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा मेंस प्रिपेयर नहीं था। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं। अगर मैं थोड़ा मेंस प्रिपेयर करने के बाद अगर प्रीलिम्स दी होती तो थोड़े और नंबर इम्प्रूव होते और नंबर आ सकते थे। और हमेशा हमें टॉपर्स यही कहते हैं कि आपको पहले मेंस प्रिपेयर करना है, उसके बाद प्रीलिम्स। क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट तो सेम है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ये सब क्या सब्जेक्ट सेम है। तो अगर आप मेंस प्रिपेयर कर किए रहते हैं तो इसका बेनिफिट आपको प्रीलिम्स में तो मिलता ही है। और अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो उसके बाद भी आप जो मेंस जो है वो आसानी से आप 2-3 महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन है आप लोगों से कि सबसे पहले मेंस प्रिपेयर करिए। आज मैं समाज शास्त्र पढ़ रही हूँ। क्या है ना कि आपको जैसा पता है कि मैं मेंटोरशिप प्रोग्राम वहाँ का ली हुई हूँ, सारांश का। इस बार मेंस का है, तो इसमें हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं, पेपर 2 और पेपर 3 की। और उसी में मैं सोशियोलॉजी, तो जो क्लासेस चल रही मैं उन्हीं को पढ़ रही हूँ। और मैं आप सभी को भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी कोचिंग संस्था या कहीं से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ जो क्लासेस चल रही हैं आप वही पढ़िए। उससे क्या होगा ना, जो क्लासेस में चल रहा है उसके साथ आपका भी प्रिपरेशन होता जाएगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे सोशियोलॉजी मैं पहले भी पढ़ी हूँ, अब मैं पढ़ रही हूँ ना तो मुझे पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, लेकिन जो मैं नहीं पढ़ी हूँ वो मुझे एकदम नया सा लग रहा है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, अभी हम लोगों को पर्यावरण भी सर पढ़ा रहे हैं, तो वो मैं मेंस के लिए कभी नहीं पढ़ी हूँ। और मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो मैं पर्यावरण जो है उसके लिए आई मैगनस की जो है वो नोट्स ली हूँ। तो मुझे नोट्स से रिलेटेड एक कमेंट आया था कि मैंने सारा प्रीलिम्स के लिए आकार के नोट्स लिए हैं, क्या मेंस के लिए मैं आकार का ले लूँ। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आकार में जो डेटा है या फिर जो भी कंटेंट है वो सफिशिएंट है, मतलब काफ़ी दिए हुए हैं, इतना आपको मेमोराइज़ करना या पढ़ना बहुत है। लेकिन क्या है ना कि आप सिर्फ आकार का पढ़ते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन आप अगर कहीं जहाँ मतलब कोचिंग सेंटर नहीं, जहाँ जेरोक्स वाले हैं उनके पास जा कर के उनके सेट को देखिए और उसके बाद आप उनकी लैंग्वेज देखिए। उसके बाद आप अगर जज करते हैं ना कि इसकी ये अच्छी है, इनके नोट्स अच्छे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं किसी कोचिंग के बारे में ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे मैं अभी पर्यावरण पढ़ रही हूँ आई मैग्नस से, तो वो बहुत बहुत पतली एक तो जेरोक्स है और उसमें ना मतलब बहुत कम कंटेंट दिए हुए हैं। मतलब अगर मैं उससे शॉर्ट नोट बनाती हूँ तो ऐसा लगेगा कि इसमें शॉर्ट नोट क्या ही बनाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी वो शॉर्ट नोट्स ही बने हुए हैं, उसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखा हुआ, तो क्या उसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है। तो अब मैं अगर उतना कम पढ़ती हूँ तो फिर मुझे लिखने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस वजह से अब जैसे मुझे सारांश से भी नोट्स मिलने वाले हैं, तो मैं और सर क्लास पढ़ा रहे हैं तो मैं वहाँ से भी नोट डाउन करते जा रही हूँ, मतलब नोट्स बना रही हूँ। तो क्या है ना, इसी तरह अगर आप भी कोई ऐसे, और क्या है ना, कभी भी एक कोचिंग के नोट्स जो होते हैं ना, जैसे आप अगर आपने जज किया होगा, ध्यान दिया होगा, तो क्या है ना कि हर टॉपर यही कहते हैं, जैसे जनरली लोगों का 2 साल 3 साल में निकलता है, ज़्यादा भी लगता है, तो वो क्या होता है ना, फर्स्ट अटैम्प्ट में एक नोट्स को रेफ़र करते हैं, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर या उसके बाद के अटैम्प्ट वो देते हैं तो अपने कंटेंट को रिच करने के लिए वो दूसरे कोचिंग के नोट्स उठाते हैं और अपने जो नोट्स है उसको में और कंटेंट ऐड करते हैं और उनको अच्छा मतलब करते हैं। क्योंकि
क्या है ना कि आपके पास अच्छा कंटेंट जैसे आकार के नोट्स या फिर निर्माण के नोट्स इसमें सफिशिएंट है, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है ना कि आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आकार के तो बेस्ट है, आप ले सकती हैं, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ले लेते हैं फिर हमें पता चलता है कि इस कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, तो हमें लगता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब ये मैं पर्यावरण का नोट्स ले रही थी तो उस समय कुछ भी अवेलेबल नहीं था, मतलब कोई और नोट्स नहीं आ रहे थे। तो हम लोगों को मतलब उस समय में सौर्य बैच में ऐड थी सारांश से। तो सर बोले अगर आपको पढ़ना है तो पर्यावरण जो है आप आई मैग्नस से पढ़ लीजिए। तो मैं आई मैग्नस परचेज़ की, बट फिर उसके बाद प्रीलिम्स आने की वजह से मैं फिर नहीं पढ़ पाई। तो मैंने अब पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ में आया कि बहुत कम कंटेंट दिया होगा, उसमें थोड़े और कंटेंट की ज़रूरत है। तो इसके लिए मुझे और भी मतलब चाहे वो मैं सारांश के नोट्स लूँ या फिर कहीं के भी किसी और कोचिंग के नोट्स मुझे ऐड करने ही होंगे। तो ऐसे ही आप कंटेंट देख लीजिए, लैंग्वेज देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको कौन सी कोचिंग के नोट्स अच्छे लग रहे हैं। और मुझे एक और कमेंट आया था कि मेंस से रिलेटेड प्रिपरेशन की, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मेंस की प्रिपरेशन जो है आप पहले बहुत अच्छे से करिए। जैसे मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, और जैसे भी आपको अच्छा लगे, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप टारगेट बना के पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ना आप उसे जज कर पाएंगे आप कितना पढ़ चुके हैं, कितना पढ़ रहे हैं, और आपका कितना प्रिपेयर हो चुका है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जैसे मुझे ना पहले पहले मैं ना इसमें वीडियो में अपने स्टॉप वॉच लगा करके पढ़ाई करती थी, बट अब मैं हटा दी हूँ। तो क्या है कि आपको ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आप, और ये वीडियो में मैं नहीं लगाती हूँ, नहीं तो फिर मैं हमेशा से स्टॉप वॉच लगा करके ही पढ़ती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, मैं मानिए सुबह 5 बजे पढ़ने के लिए बैठी, और अगर 7 बजे तक मैं 2 घंटे मतलब बुक लेकर के बैठी हूँ, इस बीच में मेरी बेटी उठी या मैं ही 5-10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने 2 घंटे पढ़े। लेकिन अगर आप स्टॉप वॉच अपने सामने रखते हैं और उसे आप जब भी अपने सीट पे से हटते हैं उसे स्टॉप कर दीजिए, और जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप उसे स्टार्ट कर दिए, तो आप देखेंगे कि आप पढ़ने तो 2 घंटे बैठे थे, लेकिन एक्चुअली पढ़ाई आपकी 1 घंटे की ही हुई है। तो इसलिए ये आप खुद भी जज करके देख सकते हैं, और तब आपको पता चलेगा आप पूरे दिन से लेकर के रात तक में कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। और वैसे मैटर नहीं करता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो सुबह इतने बजे पढ़ने बैठे थे, इतने बजे तक पढ़े थे, 2 घंटे सुबह हो गए, फिर इतने बजे पढ़ा तो 5-6 घंटे हो गए। लेकिन जब आप स्टॉप वॉच के साथ पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा आप उतना नहीं पढ़ रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, आपकी स्टडी होनी चाहिए, डजेंट मैटर कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। तो आप अपना फोकस टारगेट जो है बना रहे हैं उस पर करिए, घंटों पे नहीं। लेकिन आपको आइडिया रहना चाहिए कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपको पता भी चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। और आपको जितना, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे जॉब वाले हैं, चाहे कोई भी हो, वो लोग सबको मैं यही कहूँगी कि आप मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। आप टारगेट बनाइए कि आप क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, और उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और पढ़ते जाइए। जैसे कोई भी सब्जेक्ट से आप उठा सकते हैं, अगर आपका कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो उससे उठाइए। तो मेरे तो जो क्लासेस चल रहे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग उठा रही हूँ, और साथ में ना आप हिंदी भी पढ़ते जाइए। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैं हिंदी पढ़ रही थी, तो मैं हिंदी भी पढ़ रही हूँ। उससे क्या है ना, धीरे धीरे हमारा हिंदी भी प्रिपेयर होता जाएगा, उसमें ना बहुत सारी चीज़ें याद करना है। तो मैं लास्ट में आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने बोलूँगी, और थैंक